दोस्तों, इंसान के ज्ञान की सीमा उसे इस अनंत ब्रह्मांड के छिपे रहस्यों को जानने से रोक लेती है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे इस यूनिवर्स की सीमा से परे क्या है। सीमाओं को छोड़िए, हम अभी तक अपने इस यूनिवर्स को ठीक से नहीं जान पाए हैं, लेकिन फिर भी इंसान की जिज्ञासा उसे उसकी ज्ञान की सीमाओं से बाहर निकलकर सोचने पर मजबूर करती हैं। फिर इंसान इस यूनिवर्स के छिपे रहस्यों को धीरे धीरे जानने लगता है। हमारा यूनिवर्स कई अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ है। ब्लैक होल से लेकर सुपरनोवा सितारों तक, हीरे से बने प्लेनेट से लेकर एक ऐसे प्लेनेट तक जो हमारी पृथ्वी जैसा है। इंसान की जानने की इच्छा ने उसे विज्ञान की सीमाओं का दायरा लांघकर कुछ ऐसे प्लेनेट्स खोज निकालने की सामर्थ्य दी जो आज विज्ञान के लिए एक बड़ा सवाल बने हुए हैं। आज के इस एपिसोड में इसी तरह के कुछ प्लेनेट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन सीरीज का मजा ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए एपिसोड में। क्या आप किसी ऐसे प्लेनेट की कल्पना कर सकते हैं जहां हर वक्त बस अंधेरा रहता हो? एक ऐसा प्लेनेट जो सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे प्लेनेट से ज्यादा अंधेरा और काला प्लेनेट हो। एक ऐसी दुनिया जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा हो, जिसको देखने का अनुभव किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी की तरह हो। कोयले से भी ज्यादा काला और भीषण गर्मी से तपता हुआ यह प्लेनेट इंसान की खोजी किसी भी काली वस्तु से ज्यादा काला है। साल 2006 में खोजा गया ट्रेस-2b अब तक खोजे गए सभी प्लैनेट्स में सबसे काला और अंधेरा प्लेनेट है। कहा जाता है कि ये प्लेनेट अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी का 1% से भी कम रिफ्लेक्ट करता है। इसकी ये खासियत इसे मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे डार्क प्लेनेट बना देती है। कहा जाता है कि ट्रेस-2b ब्लैक एक्रिलिक पेंट से भी कम रिफ्लेक्टिव है। ऐसी कौन सी वजह है जो इस प्लेनेट को इतना डार्क बना देती है? ऐसा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ट्रेस-2b हमसे 750 लाइट ईयर दूर मौजूद है। अगर हम इसे पास जाकर देख पाए तो ये हमें गैस की एक काली गेंद जैसा दिखेगा, जो कि अपने ऊपर पड़ने वाली लगभग सारी रोशनी को सोखता हुआ नजर आएगा। ट्रेस-2b हमारे सौर मंडल के जुपिटर जितना बड़ा गैस जाइंट है। जुपिटर से तुलना करने पर पाया जाता है कि दोनों ही प्लेनेट गैस जाइंट हैं और जुपिटर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का लगभग 1/3 हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देता है, पर ट्रेस-2b पर ऐसा नहीं है। ट्रेस-2b अपने होस्ट स्टार के इतना करीब है कि इसकी सतह का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस है। शायद इसी वजह से इसका एटमॉस्फेयर जुपिटर के एटमॉस्फेयर से अलग है। कहा जाता है कि इसका एटमॉस्फेयर जुपिटर की तरह अमोनिया गैस के बादलों से नहीं बना, बल्कि प्रकाश को सोखने वाली गैस से बना है, जैसे कि वेपोराइज्ड सोडियम, पोटेशियम और गैसीय टाइटेनियम ऑक्साइड। पर ये सभी केमिकल्स भी इसकी डार्कनेस को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लेनेट की डार्कनेस की वजह सही बता पाना अभी के लिए नामुमकिन है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लेनेट पूरी तरह से ब्लैक ना होकर एक लाल रंग का जलता हुआ प्लेनेट है, जो कि ठीक उसी तरह की लाल रंग की रोशनी पैदा करता है जैसे कि एक इलेक्ट्रिक स्टोव। वैज्ञानिक अब तक इस प्लेनेट की हल्की मंद रोशनी को ही देख पाए हैं, जो इसके अपने होस्ट स्टार के चक्कर लगाने के दौरान कभी कभी नजर आती है। अगर ये प्लेनेट अपने होस्ट स्टार के चक्कर ना लगाए तो ये कभी नजर नहीं आ सकता। ट्रेस-2b इतना डार्क क्यों है, किसी को अब तक ठीक से नहीं पता। 55 कैंग्री ई। कई बार हम ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जो कीमती खजाने से भरी हो, पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्लेनेट ऐसा भी है जो कीमती हीरे का बना है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा प्लेनेट जिसका हीरे से बना हिस्सा पृथ्वी से वजन में 3 गुना ज्यादा है। जी हां, 2004 में खोजे गए प्लेनेट 55 कैंग्री ई को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्लेनेट हीरे जैसे कीमती पदार्थ का बना हो सकता है। आकार में पृथ्वी से लगभग 2 गुना बड़ा कैंग्री ई अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर 18 से भी कम घंटों में लगा देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्लेनेट का 1/3 हिस्सा ठोस हीरे जैसे पदार्थ का बना हो सकता है। क्योंकि यह प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से थोड़ा अलग है, इसके वजन का ज्यादातर हिस्सा कार्बन का बना है। समझा जा रहा है कि प्लेनेट के बहुत ज्यादा दबाव की वजह से
प्लेनेट के कोर में मौजूद कार्बन हीरे में बदल गया होगा। यही वजह है कि प्लेनेट का वजन पृथ्वी से 8.5 गुना ज्यादा है। ये हीरा इतना ज्यादा है कि अगर हम इस प्लेनेट पर पहुंच जाएं तो हमें कभी खत्म न होने वाली हीरे की सप्लाई मिल सकती है। पर यह प्लेनेट हमसे 40 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जिसका मतलब वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और अगर हम वहां पहुंच भी जाएं तो इस प्लेनेट की सतह का 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान हमें जलाकर राख कर देगा। ग्लीजी 436b, आग में जलता हुआ एक बर्फ का गोला। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे प्लेनेट पर हैं जो ठोस बर्फ से बना है, जिस पर ना कोई चट्टान है और ना ही किसी तरह की कोई जमीन, और सर पर है इस प्लेनेट का होस्ट स्टार, जो इसकी सतह को 440 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगातार गर्म कर रहा है। ग्लीजी 436b एक ऐसा प्लेनेट है जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे रहा है। कहा जाता है कि यह प्लेनेट आग में चलता हुआ एक बर्फ का गोला है, जो लाखों सालों से ऐसे ही जल रहा है। यह अपने सूर्य के इतना करीब है कि इसकी सतह का तापमान 440 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी इस प्लेनेट की बर्फ ज्यों की त्यों ठोस बनी हुई है। हम सभी जानते हैं कि 440 डिग्री तापमान पर बर्फ कभी भी अपनी ठोस स्थिति में नहीं रह सकती, वह पिघलकर भाप बन जाएगी। लेकिन ग्लीजी 436b की सतह पर इतना तापमान होने के बावजूद भी ठोस बर्फ बनी हुई है। ग्लीजी 436b को सन 2004 में खोजा गया था। यह प्लेनेट हमारे सौर मंडल के नेपच्यून जितना बड़ा है और अपने सूर्य का एक चक्कर लगाने में 2 दिन और 15 घंटे का समय लेता है। अपने सूर्य के इतने पास होने के बावजूद इसकी बर्फ का ठोस स्थिति में बने रहना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसा कैसे संभव है कि 440 डिग्री तापमान होने के बाद भी ये प्लेनेट इतने सालों से यूं ही बना हुआ है? वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे इसकी शक्तिशाली ग्रेविटी का हाथ है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट की सतह पर भीषण गर्मी से पिघल रही बर्फ से बनी भाप इसके द्वारा इसके केंद्र में सोख ली जाती है और सतह पर लगातार जमी हुई बर्फ की परत बनी रहती है। इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ग्लीजी 436b लाखों सालों से अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहा है और आने वाले लाखों सालों तक ऐसे ही बना रहेगा। ग्लीजी 581c। दोस्तों, अगला प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट है जो एक तरफ से अपने सूर्य की गर्मी से दहक रहा है तो दूसरी तरफ से बर्फ से जमा हुआ है। इसके बावजूद वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्लेनेट पर जीवन हो सकता है, यानी प्लेनेट पर इंसानों जैसी सभ्यताएं फल फूल रही होंगी। पर ऐसा कैसे संभव है? आइए जानते हैं। ग्लीजी 581c हमसे लगभग 20 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जो कि वजन में पृथ्वी का 5.5 गुना है। यह प्लेनेट टाइडली लॉक्ड है, यानी यह अपनी धुरी पर नहीं घूमता। इस पोजीशन में अपने सूर्य का चक्कर लगाते हुए इसका एक हिस्सा हमेशा अपने सूर्य की तरफ रहता है और दूसरा ठीक उसकी उल्टी तरफ, जहां सूर्य की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती। सूर्य की तरफ रहने वाला हिस्सा इतना गर्म है कि यह किसी भी जीवित पदार्थ को जलाकर राख कर सकता है, और इसके विपरीत दूसरी तरफ का तापमान इतना ठंडा है कि वहां जीवन के पनपने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि इस जानलेवा प्लेनेट पर जीवन हो सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि इन दोनों हिस्सों के बीच के हिस्से का तापमान जीवन के पनपने के लिए एकदम सही है, यानी गर्म और ठंडी सतह के बीच की पतली पट्टी पर तापमान पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के जिंदा रहने के लिए एकदम ठीक है, जहां ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा ठंड। वैज्ञानिक तो यहां तक मान चुके हैं कि इस पतली पट्टी पर चरम पसंदी जीव यानी एक्सट्रीमोफाइल मौजूद हो सकते हैं। चरम पसंदी या एक्सट्रीमोफाइल ऐसे जीवों को कहा जाता है जो ऐसे चरम वातावरण में फलते फूलते हों जहां पृथ्वी पर रहने वाले साधारण जीव बहुत कठिनाई से जिंदा रह पाएं। ऐसे चरम वातावरण में ज्वालामुखी चश्मों का खौलता हुआ पानी, तेजाब से भरपूर वातावरण और आर्सेनिक जैसे जहरीले पदार्थों से युक्त वातावरण शामिल हैं। वैज्ञानिकों के इस स्टेटमेंट के बाद सवाल उठता है कि वहां चरमपंथी जीवों के अलावा क्या इंसानों जैसी कोई प्रजाति निवास कर रही होगी? इस सवाल के जवाब में इंसानों द्वारा सन 2008 में
ग्लीजी 581c पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में एक मैसेज भेजा गया था। अनुमान है कि यह मैसेज सन 2029 तक ग्लीजी 581 पर पहुंच जाएगा। अब देखना यह है कि वहां से कोई जवाब आता है या नहीं। केपलर 452b। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह खोजने का दावा किया है। इसे केपलर 452b नाम दिया गया है। रिसर्च के मुताबिक केपलर 452b पृथ्वी की तरह ही चट्टानी है। अपने तारे से यह उतना ही दूर है जितना सूरज से पृथ्वी। यह ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा। इस कारण इस पर पानी और जिंदगी होने की उम्मीद है। पृथ्वी की तरह वहां जीवन होने की उम्मीद की वजह से इसे अर्थ 2.0 नाम भी दिया जा रहा है। माना जाता है कि यहां हमारे जैसी सभ्यताएं निवास कर रही होंगी, यानी ये प्लेनेट एलियन निवासी प्लेनेट हो सकता है। केपलर 452b नाम का यह ग्रह G2 जैसे तारे की परिक्रमा जीवन के लायक क्षेत्र में रहकर कर रहा है। G2 तारा भी हमारे सूर्य के जैसा है। धरती की तरह ही केपलर का अपना सूरज है। नासा के मुताबिक हमारी धरती के जैसे परिस्थिति में अपने सितारे का चक्कर काट रहा यह ग्रह जीवन की सभी परिस्थितियों और संभावनाओं को समेटे हुए है। तारे के आसपास का यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां परिक्रमा करने वाले ग्रह की सतह पर तरल पानी काफी मात्रा में मौजूद रह सकता है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि वहां अगर पेड़ पौधे भेजे गए तो वह जिंदा रह सकते हैं। ज्यादातर बातें जो सामने आई उससे यह साफ होता है कि वहां जीवन की भरपूर संभावनाएं हैं। यह भी पृथ्वी की तरह अपने सूर्य का चक्कर लगाता है और इसमें वह 385 दिन लेता है, यानी इसका एक साल 385 दिनों का होता है, जो हमारी पृथ्वी से सिर्फ 20 दिन ज्यादा है। इसकी परतें भी पृथ्वी की तरह चट्टानी हैं। तापमान की बात की जाए तो वो भी पृथ्वी के तापमान से मेल खाता है। अनुमान है कि अगर यहाँ धरातल है तो यहाँ जीवन संभव है। यह साइज में पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा हो सकता है। केपलर 452b का पेरेंट स्टार केपलर 452 6 बिलियन साल पुराना है। यह हमारे सूरज से भी 1.5 बिलियन साल बड़ा है और 20% ज्यादा चमकीला है। अगर कोई प्लेनेट अपने तारे से ज्यादा नजदीक होगा तो वो काफी गर्म होगा और ज्यादा दूर होगा तो काफी ठंडा। केपलर 452b अरबों सालों से अपने तारे से उचित दूरी पर है। इसकी वजह से वहां जीवन होने की पूरी उम्मीद है। केपलर 452b पर जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व यानी पानी होने की सबसे ज्यादा संभावना मौजूद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी सतह के नीचे ज्वालामुखी भी हो सकते हैं। केपलर 452b हमारी पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है। यह अपने तारे से गर्मी और प्रकाश लेता है, जो कि पृथ्वी से थोड़ा सा ज्यादा है। माना जा रहा है कि इस मौसम में पौधे और इंसान अपना जीवन जी सकते हैं। तो क्या वहां हमारे जैसे जीव मौजूद हो सकते हैं? इसका पता तभी लग सकता है जब वहां हम पहुंच सके। पर यहां आकर हमें निराशा हाथ लगती है, क्योंकि केपलर 452b हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है, यहां पहुंचने में ही हमें अरबों साल लग जाएंगे। फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमें इस प्लेनेट पर रहने वाले जीवों के बारे में ठीक ठीक बता सके। वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। पर केपलर 452b की अपने सूर्य से दूरी वहां जीवन होने का एक बहुत बड़ा संकेत देती है। क्या पता वहां भी जीवन किसी दूसरी प्रजाति के रूप में फल फूल रहा हो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग बिना रुके एंजॉय कर सकें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।